तो हेलो फ्रेंड, आज हम त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक संख्या 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो और इसका क्या करना है, इस दो प्रश्न क्रमांक संख्या 2 में क्या करना है। आकृति आपको इस प्रकार से दिया हुआ है 8.13 का, इस आकृति यही दिया हो गया है 8.13 में। और इसका क्या करना है 10p माइनस कोट r का क्या करना है, आपको मान निकालना है। सबसे पहले आपको इसमें पता होगा कि इसमें जो होता है ना, ये वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है, लंब, और इसको क्या बोला जाता है, कर्ण, और इसको क्या बोला जाता है, आधार बोला जाता है। तो वही आपको ज्ञात करना है। देखो आप इसमें क्या करना है, आपको ये वाला जो भाग होता है ना, यहाँ पे इस प्रकार से ये हो जाता है आपका लंब परपेंडिकुलर। इसको क्या होता है, पी बोला जाता है। इसलिए ये क्या होता है, आधार होता है। आधार इसको किससे सूचित किया जाता है, बी से। और ये क्या होता है, कर्ण। कर्ण इसको किससे सूचित किया जाता है, यहाँ पे एच से किया जाता है। ठीक, फिर आपको देखना है यहाँ पे कोण क्या है, इसमें पी, और इसमें कोण क्या है, क्यू, और ये हो गया तुम्हारा आर। क्यू कोण क्या है, समकोण है। तो थोड़ा आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस त्रिभुज में कि अगर कोण यहाँ से, अगर देखना है कोण जो है ना, कोण अगर यहाँ से बन रहा हो, इस कोण के यहाँ से, तो इसके सामने वाला भुजा जो हो जाता है वो होता है लंब, और ये आधार होता है, और ये कर्ण है ही। कर्ण और लंब और आधार क्या होता है, आपस में चेंज होते रहता है। वो इस प्रकार से कि अगर कोण आर से बन रहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो है ना, मतलब कोण के सामने वाला भुजा जो होता है ना, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, वो होता है लंब। आपको यही ध्यान रखना है, कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो इसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। ठीक उसी प्रकार से अगर कोण यहाँ से बन रहा हो, यहाँ से, तो इसके सामने वाला भुजा, अगर कोण यहाँ से बन रहा हो तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यहाँ पे पी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना। अगर कोण यहाँ से बनना, तो कोण के सामने वाला भुजा देखना है क्या होता है। तो कोण के सामने वाला भुजा जो होता है ना, हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अगर कोण यहाँ से बन रहा हो तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये आधार हो जाएगा। अगर कोण यहाँ से बना तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, और क्या ये क्या हो जाएगा, आधार, और ये कर्ण बदलता नहीं आपस में। ठीक, तो इतना समझ गए आप। तो वही आपको यहाँ पे करना है। यहाँ पे कोण देखो, यहाँ पे कोण मतलब चेंज होकर बना। यहाँ 10p यहाँ से कोण बना है एक बार, और कोट आर यानी कोण फिर यहाँ से बन गया है। ठीक, पहले आपको इसमें कमी पूरा करना है कि इसमें जो है ना, ये तो होता है, तो आपका क्या होता है, p कितना दिया हुआ है यहाँ पे, p कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, और ये h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और ये b नहीं दिया हुआ है, तो अभी को इसको b क्या मान लेना है, वाट। तो आप जानते होंगे कि पाइथागोरस परिमेय का सूत्र क्या होता है। तो पाइथागोरस परिमेय का यहाँ सूत्र लगा करके b का मान निकाल लेना है। यहाँ पे लिख देना है पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, ये इसका स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आपको पता है ना, पी लंब को बोला जाता है, और एच कर्ण को, और बी आधार को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण एच लिख देते हैं, इसका एच का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, अन्य दो भुजा पी स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि एच का मान कितना है, तो यहाँ पे एच का मान हो गया आपका कितना हो गया 13। तो यहाँ पे आप 13 का स्क्वायर करेंगे, फिर पी का मान आपको यहाँ पर दिया हुआ है कितना 12, तो फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बी का मान आपको नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पे बी ही रख लेना है, बी का स्क्वायर छोड़ देना है इसको, ठीक। यहाँ पे फिर देखना है 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का जो स्क्वायर हो गया आपके पास तो 169 होता है। फिर क्या हो गया 12 का जो स्क्वायर होता है वो हो गया तो 144, प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर, ठीक। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको चूँकि आपको बी का मान निकालना है तो 169 ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा, तो किस में चला जाएगा माइनस में, बराबर क्या हो गया आपके पास बी स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है घटा देना है, आपको घटाने के बाद जो इसका मान आएगा वो आ गया कितना 25 बराबर क्या आ गया बी का स्क्वायर। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे रूट है अति स्क्वायर है, स्क्वायर बराबर के इस पर आएगा तो किस में बदल जाएगा रूट में, आपको रूट दे देना है, बराबर क्या हो जाएगा बी। चूँकि स्क्वायर इधर आया तो रूट में चला गया ये, तो यहाँ से 25 का रूट कितना निकल जाता है, तो 25 का जो रूट निकल गया वो हो गया आपके पास 5 बराबर क्या हो गया बी। तो यह आपका बी का मान कितना आ गया 5। तो मेरा जो ये वाला भुजा था ना, ये वाला ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आपको मान निकालना है tan p और cot r का मान निकालना है। तो tan p और cot r का मान चलिए हम निकालते हैं, यहीं पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, पहले यहाँ पे लिख लेना है tan p। पहले आपको यहाँ पे देखना है tan का सूत्र क्या होता है, इसमें लंब आधार कर्ण में tan का सूत्र क्या होता है, वो होता है p बटा क्या होता है b होता है, ठीक ना। p बटा b होता है, किसका होता है tan का सूत्र होता है p बटा b। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअली कोण कहाँ से बना हुआ है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे tan p यानी कोण यहाँ से बना हुआ है, ठीक। जब यहाँ से कोण बना तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया लंब, तो लंब तो p है, तो p कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ आप कितना देंगे 5 बटा, तो ये b कितना हो जाएगा 12। आपको ध्यान देना है कोण यहाँ से बना तो इसके सामने वाला भुजा हो गया लंब, इसलिए यहाँ पे p कितना दे दिए 5 लंब, ठीक ना, इसके सामने वाला भुजा बना। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि cot r का मान पूछा गया है, यहाँ पे देख रहे होंगे, तो पहले cot r निकाल लेना है। यहाँ पे cot r बराबर कोट का सूत्र होता है जस्ट tan का उल्टा हो जाता है तो इसका हो जाता है b बटा p। बट यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि cot r कोण कहाँ से बना, यहाँ पे कोण यहाँ से बन गया तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाता है लंब, और ये क्या हो गया आधार, तो आधार तो हो गया तुम्हारे पास 5 और लंब कितना हो गया, लंब हो गया 12। तो यहाँ पर क्या लिख सकेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि 12 हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब इसका मान निकल गया, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, दोनों आपस में घटा दिया गया है, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है क्या है tan p माइनस cot r। तो यहाँ पे tan p कितना दिया हुआ है, tan p का हो गया आपके पास 5 बटा 2 माइनस ये कितना दिया हुआ है 5 बटा 12, यहाँ 5 बटा 12 है, यहाँ पर भी 5 बटा 12 है। तो ये क्या होगा आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा आपस में कट के कितना आ गया इसका मान 0। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका हल किया जाता है। आपको यहाँ पे कोण ही ध्यान रखना है, तो यहाँ पे कोण बना तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, अगर यहाँ से कोण बना तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।